बांग्लादेश में चल रही भयंकर हिंसा के बीच इस वक्त भारत के एक्शन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है, या यूं कह लीजिए जिस खबर का इंतजार अब तक लंबे समय से लगातार कई घंटों से किया जा रहा था, उस खबर को लेकर के ऐसी जानकारी सामने आ चुकी है जिससे बांग्लादेश के होश उड़ चुके हैं। बांग्लादेश ने शायद कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि भारत को धमकी देना और हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार करना उसे इतना महंगा पड़ेगा और भारत की तरफ से उसे इतना पलटवार भयंकर मिलेगा, इस बात की शायद उसे गुंजाइश नहीं थी। बांग्लादेश की तरफ से लगातार अब तक कट्टरपंथी नेताओं की तरफ से भारत को युद्ध की धमकियां दी जा रही थी। सेवन सिस्टर को लेकर के अलग करने की बात की जा रही थी और चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करने की गीदड़ भभकियां इस पूरी स्थिति के बीच भी लगातार दी जा रही थी। भारत शांति के नाम पर लगातार चुपचाप बैठा रहेगा, ऐसा बांग्लादेश को लग रहा था, क्योंकि भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन शायद वो भूल गया था कि ये नया भारत है, जो ताकतवर होता है वह शब्दों से नहीं बल्कि अब एक्शन से जवाब देता है, और भारत इस वक्त वही कर चुका है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इस वक्त ना सिर्फ बांग्लादेश लेकर बल्कि यूएन से लेकर के मुस्लिम जगत के खलीफाओं तक के होश उड़ा चुका है। दरअसल माउंट स्ट्राइक कॉर्प्स ने भारत की बहुत बड़ा एक्शन शुरू किया है बांग्लादेश में, और यह बांग्लादेश के ऊपर अब तक की भारत की सबसे बड़ी ताकतवर स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश पर भारतीय सेना का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। बता दें कि बीते 2 दिन पहले भारतीय दूतावास को निशाना बनाते हुए हमलावरों ने उस पर अटैक किया था, जिसके बाद भारत ने लगातार अल्टीमेटम बांग्लादेश को जारी भी किया था। और आखिर में आकर के भारत ने इस अल्टीमेटम को लेकर के हिंदुओं पर अत्याचार को देखते हुए यूएन तक को इस बात की जानकारी दी, लेकिन जब इस पर कोई बड़ा एक्शन सामने से नहीं दिखाई दिया और बांग्लादेश में हालात और भी बिगड़ते दिखाई दिए, तो फाइनली भारत की तरफ से जो एक्शन हुआ है उसने ना सिर्फ बांग्लादेश के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश की इस वक्त सत्ता बागडोर संभाल रहे थे, उनके हाथों से भी सत्ता निकलती हुई नजर आ रही है। और यहां पर बांग्लादेश में सेना भी कमजोर पड़ चुकी है उपद्रवियों के आगे, क्योंकि यह अब मामला सिर्फ उपद्रवियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरा का पूरा घटनाक्रम इस वक्त जुड़ चुका है आईएसआईएस और तमाम जैसे आतंकी समूह संगठनों से जुड़ चुका है, जहां पर यह घटना को और यह पूरे सुनियोजित प्लान को अंजाम दिया जा रहा है। और इस वक्त भारत ने इसी पर सबसे करारा प्रहार करते हुए भारतीय दूतावास के हमलावरों को निशाना बनाने वाले को भारतीय टीम ने बहुत बुरी तरीके से ठोका है। और ये इस वक्त जो हालात बन रहे हैं बांग्लादेश में, वो ना सिर्फ भारत ने पूरी तरीके से बांग्लादेश की बॉर्डर को सील किया है, बल्कि 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती करने के साथ ही भारत ने बांग्लादेश को इस वक्त धूल चटानी शुरू कर दी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही, किस तरह से भारत ने अपनी सेना उतारी है बांग्लादेश में, और अब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम किस दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वही इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बीएसएफ को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही शेख हसीना ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब बहुत बड़ी एंट्री ली है। जो शेख हसीना अब तक इस पूरे घटनाक्रम के बीच में शांत दिखाई दे रही थी और उनके वापस बांग्लादेश की कवायद चल रही थी, उनकी तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की गई है जिसने ना सिर्फ बांग्लादेश के होश उड़ाए हैं, बल्कि भारत की सबसे ताकतवर प्लानिंग को भी साफ कर दिया है। क्या है इस वक्त पूरी प्लानिंग, क्या पूरी खबर आ रही है, किस कदर से भारत ने स्ट्राइक पूरे के पूरे टारगेट को इस वक्त निशाना बनाया है, और किस तरह से उपद्रवियों पर भी भारतीय सेना का इस वक्त करारा हमला बोला गया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की जो धमकियां थी, वो बांग्लादेश के लिए अब काल बन चुकी हैं। भारत इस कदर से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक्शन लेगा, इस बात को जरा सा भी बांग्लादेश को अंदाजा नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रिगर पॉइंट की जिसके बाद भारत ने यह सबसे बड़ा कदम उठाया है।
दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर सुनियोजित हमले और मंदिरों को निशाना बनाना, भीड़ द्वारा हत्या और खुले आम भारत के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट को काटने की धमकियां दी जा रही थीं। इसके बाद भारतीय दूतावास पर जो हमला हुआ, यही वह मोमेंट था जहां भारत ने साफ कर दिया कि अब चेतावनी नहीं बल्कि जवाब मिलेगा। और भारत के दूतावास को निशाना बनाना सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता को भारत ने अपने ऊपर हमला माना। इसके तुरंत बाद भारत ने हाई अलर्ट घोषित किया। सिर्फ बयान नहीं आए बल्कि जमीनी स्तर पर मूवमेंट भारत की तरफ से देखी गई। सबसे बड़ी यह खबर थी कि भारत ने 17 स्ट्राइक बटालियन को एक्टिवेट कर दिया। यह बटालियन सामान्य परिस्थितियों में तैनात नहीं की जाती है, जब हालात बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं और यह सख्त सैन्य संदेश देना होता है, तब इस यूनिट को मूव किया जाता है। डिफेंस एक्सपर्टी से भारत की सबसे घातक और हाई इंपैक्ट स्ट्राइक फोर्स मानते हैं। इस बटालियन की मूवमेंट को बांग्लादेश के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा चेतावनी संकेत माना जा रहा है। इस खबर के आने साथ ही बांग्लादेश के ढाका में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को पर पूरी तरीके से इस वक्त कंट्रोल स्थापित कर लिया है। चिकन नेक वही इलाका है जिसे लेकर बांग्लादेश में भारत को धमकियां दी जा रही थी। अब भारत ने इसी इलाके में मल्टी लेयर मिलिट्री कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट किया है। बॉर्डर से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट क्या है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर चौतरफा सीलिंग कर दी गई है। तीनों सीमाओं की हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। घुसपैठ को लेकर के अब जीरो टॉलरेंस की नीति भारत ने शुरू कर दी है। बीएसएफ के साथ ही विशेष सैन्य यूनिट को भी बॉर्डर पर एक्टिवेट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त जो खबर आ रही है, घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी सेना को जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है। फाइटर जेट लगातार गश्ती कर रहे हैं और कोई भी रूटीन एक्सरसाइज इसे नहीं कहा जा सकता है। एयरबेस पूरी तरह से एक्टिवेटेड मोड पर है। भारतीय नौसेना को बांग्लादेश की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी है, उससे अलर्ट कर दिया गया है। समुद्र सीमा पर निगरानी तेज कर दी गई है। मतलब साफ है कि भारत ने जल थल नभ तीनों मोर्चों पर अपनी तैयारी इस वक्त पूरी करते हुए यह बड़ा एक्शन लिया है। इस पूरे एक्शन के बाद बांग्लादेश की सरकार पर जबरदस्त दबाव इस वक्त बनता हुआ दिखा दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल बहुत तेजी से उठ रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है। भारत ने साफ संकेत दिया है, हिंदुओं पर अत्याचार को अब सिर्फ आंतरिक मामला नहीं माना जाएगा। यह भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। डिप्लोमेटिक सूत्रों का कहना है कि भारत अब सिर्फ बयान देने की नीति से बाहर निकल चुका है। जो लोग ये मान रहे थे कि भारत की चुप्पी कमजोरी है, उसे अब समझ आ रहा है कि वह रणनीतिक चुप्पी थी। इस पूरे घटनाक्रम में मुस्लिम देशों की नजर बनी हुई है, क्योंकि भारत का रुख साफ दिखाई दे रहा है कि वह अब धार्मिक हिंसा और भारतीय उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त डर का माहौल पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की सैन्य और सुरक्षा तैयारियां साफ बता रही हैं कि अगला कदम बहुत भी भीषण होने जा रहा है, क्योंकि अब भारत ने अपनी एक और बटालियन इन्फेंट्री को फॉरवर्ड पोजीशन में आगे फॉरवर्ड किया है। और यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है। बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात और भी ज्यादा गंभीर तब होते जा रहे हैं जब भारत के ताजा सुरक्षा एक्शन के बाद ढाका की राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, बांग्लादेश सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग भी शुरू कर दी है। भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उन्हें सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटीज नहीं माना जा रहा है। डिफेंस और डिप्लोमेटिक सूत्र साफ कह रहे हैं कि यह एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स रहा है भारत का। और यह रिस्पॉन्स इतना सटीक रहा है कि हर एक टारगेट को बड़ी सटीकता से भारत ने इस वक्त अपडेट किया है। और साथ ही अपडेट इस वक्त ये भी सामने आ रही है कि भारत ने नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हर संवेदनशील सेक्टर को फुली ऑपरेशन कंट्रोल में ले लिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरी तरीके से सील और सैन्य निगरानी में पहुंच चुका है। इस इलाके को लेकर के अब तक किसी भी तरीके की बयानबाजी को सीधा सुरक्षा का खतरा माना जाएगा। और अगर घुसपैठी दिखाई देने की कोशिश करते हैं या फिर इस सीमा पर अटैक करने को लेकर के प्लानिंग की जाती है, तो इस पर भारत पूरी तरीके से युद्ध जनित स्थिति पर तैयार बन रहा है। भारत से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हर मूवमेंट को रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा है। ड्रोन सर्विलांस सिस्टम को बढ़ाया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर संदिग्ध इलाकों में तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। बीएसएफ और स्पेशल यूनिट को स्पष्ट निर्देश है कि घुसपैठ की किसी भी कोशिश को मौके पर ही रोकना है और इसके लिए फ्री हैंड भी सेना को सौंप दिया गया है। अब चेतावनी नहीं, सीधे कार्रवाई चालू हो चुकी है। वायुसेना से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पूर्वी सेक्टर में एयर डोमिनेंस बढ़ा दी गई है। फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिवेटेड मोड पर है। नौसेना ने भी बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है।
समुद्री मार्गों पर निगरानी सख्त है। यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या आकांक्षा को जो आशंका इस वक्त बन रही थी उसे पूरी तरीके से खत्म करना भारत की बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। बता दें कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी भारत ने रुख सख्त कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भारत ने साफ करते हुए कहा है कि धार्मिक हिंसा को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सूत्र के मुताबिक भारत ने यह भी संकेत दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो और भी कड़े कदम और भारत बड़ी मिलिट्री बेस अपने वहां पर उतार सकते हैं। और इस वक्त साफ संकेत बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो इस हिंसा को हवा देने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल भारत का निशाना सीधे चीन और पाक को भी जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यूएन और मानवाधिकार संगठन की तरफ से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कई देशों ने बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को लेकर के चिंता जताई है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिख रहा है। विदेशी निवेश को लेकर के अनिश्चितता बढ़ रही है। पर्यटन और ट्रेड सेक्टर पर साफ दबाव नजर आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि बांग्लादेश के भीतर अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार हालात संभाल नहीं पा रही है, और अगर ऐसा है तो क्या मिलिट्री भी वहां की पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अल्पसंख्यकों को लेकर के सुरक्षा को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यह मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक अब सीमित नहीं रहा है। भारत ने अपना पहला कदम चल दिया है क्योंकि भारत के जिस तरह से दूतावास को निशाना बनाया गया है यह भारत के लिए सबसे बड़ा झटका रहा है। लेकिन अब इसका झटके की गूंज और इस झटके का असर बांग्लादेश में साफ देखने को मिल रहा है। भारत की सिर्फ बयानबाजी अब पूरी तरीके से एक्शन में पलट चुकी है। हिंदुओं पर अत्याचार और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने की कोशिश का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हर संभव परिदृश्य के लिए पूरी तरीके से इन्हें अपडेटेड और तैयार रखा गया है। भारत ने साफ करते हुए कहा है कि इस वक्त भारत की नजर न सिर्फ भारत के बॉर्डर इलाके पर बल्कि भारत की नजर अब 17 स्ट्राइक बटालियन की वजह से इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर के उन सभी महत्वपूर्ण जगहों पर है जिन जगहों पर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ भारत ने बांग्लादेश के कई रूट को सीधे कट कर दिया है। बांग्लादेश वैसे तो देखा जाए तो थल सेना से यानी कि पूरी की पूरी बाउंड्री जो लैंड लॉक है वो भारत से है। उसका सिर्फ एक हिस्सा खुलता है बे ऑफ बंगाल में। यानी कि अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत चौतरफा बांग्लादेश को घेर के उसकी बॉर्डर को सील कर चुका है। भारत ने साफ किया है कि न सिर्फ इन बॉर्डर में इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं बल्कि भारत ने अपनी टैंक्स की तैनाती भी फॉरवर्ड कर दी है। यानी कि भारत की तरफ से अगला बड़ा एक्शन किसी भी पल बांग्लादेश पर हो सकता है और इसके लिए भारत ने पूरी तरीके से कमर भी कस ली है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में मोहम्मद यूनुस को लेकर के जो सवाल आ रहे हैं, जो लगातार खबरें सामने आ रही थी कि मोहम्मद यूनुस इस पूरे घटनाक्रम के बीच में गैप चल रहे हैं। लगातार वो अपनी सदन में मीटिंग कर रहे थे, लगातार सुरक्षा को लेकर के जायजा ले रहे थे, लेकिन असल में कहानी कुछ और निकली है। मोहम्मद यूनुस इस पूरे घटनाक्रम में अब सरेंडर कर चुके हैं। हाल ये बन चुका है कि मोहम्मद यूनुस के हाथों से न सिर्फ स्थितियां फिसल चुकी हैं बल्कि इस वक्त बांग्लादेशी सेना के हाथ में भी कुछ भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। और भारत की सेना के उतरने के साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में स्थितियां और भी खराब होती नजर आ रही हैं। भारतीय सेना ने साफ करते हुए भारत ने कहा दिया है कि न सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार का एक एक बदला भारत लेने जा रहा है बल्कि भारतीय दूतावास की वजह से ही यह पूरा सब कुछ संभव हो पाया। यानी कि भारतीय दूतावास को जिस तरह से निशाना बनाया गया यह सबसे बड़ी गलती साबित हो चुकी है इस वक्त बांग्लादेश को लेकर के। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में मुस्लिम जगत के खलीफाओं के होश उड़ चुके हैं। तमाम मुस्लिम जगत के खलीफाएं जो इस पूरे घटनाक्रम को सपोर्ट कर रहे थे, जो मान रहे थे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है, जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा था उस पर अब तक ये सब चुप दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत का एक्शन शुरू हुआ है यहां पर हालात बदलते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम जगत के खलीफा जो अब तक इस मामले को लेकर के शांत और चुप देख रहे थे, भारत के एक्शन से ही बौखला उठे हैं, बिलबिला उठे हैं। ये मान रहे हैं कि भारत अगर बांग्लादेश में उतर जाता है तो एक बार फिर से भारत एक नए भारत का निर्माण कर देगा। यानी कि बांग्लादेश को एक नए भारत के हिस्से के रूप में भारत अपनी ताकत के दम पर शामिल कर सकता है। और ऐसी स्थिति भारत नहीं बनने दे, ऐसी स्थिति ना बन पाए, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को इस वक्त बांग्लादेश के अंदर ही कंट्रोल करना होगा। दरअसल बांग्लादेश ये कह रहा है कि उसका आंतरिक मामला है और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भारत का इस पर बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही भारत का एक्शन शुरू हुआ है
अब बांग्लादेश में जो बड़बोलापन था वो भी शांत होता दिखाई दे रहा है। अब वो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चौंके हुए नजर आ रहे हैं कि भारत इतना बड़ा एक्शन कैसे ले सकता है, कैसे भारत अपनी सेना को बांग्लादेश के लिए अब ऐसे उतार सकता है, जो कि भारत का असल में सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी क्षमता के साथ यह बड़ा एक्शन या पलटवार कहा जा सकता है, क्योंकि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा जवाब रहा है बांग्लादेश के लिए इस पूरे घटनाक्रम के बीच में। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। शेख हसीना ने साफ कहा है कि इस वक्त बांग्लादेश की स्थितियां वहां के लोगों नहीं बल्कि कट्टरपंथियों ने खराब कर रखी है। हालत ये बन चुकी है कि बांग्लादेश में इस वक्त कई आतंकी समूह संगठन एक्टिवेट हो रखे हैं और उन्हीं के दम पर यह सब कुछ है। और मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। ना वो उपद्रवियों को कंट्रोल कर पा रही है, ना ही उन्हें मिलने वाली फंडिंग को, और ना ही आतंकी समूह से जो उनका जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है इस पर। और इसलिए भारत का एक्शन इस पर बिल्कुल सही और सटीक दिशा में जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब असल में अपनी ताकत दिखा ही देनी चाहिए? क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।